थैंक यू, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच मचिंद्र पाटिल। पहली गेंद ताकि हुई तीखी गेंद उछाल लेती हुई जाके पहुंच गई विकेट कीपर के दस्तानों में। पहली गेंद यहाँ पे गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज जयदीप। काफी अहम मुकाबला है दो टीमों के बीच में, यहाँ पे रंग लाता हुआ बहना टाइगर्स बनाम एसएस के फाइटर्स के बीच में। एसएस के फाइटर ने यहाँ पे टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। पहली गेंद यहाँ पे जयदीप ने फेंकी। अगली गेंद थोड़ी सी और पिच, बैटर पैड के बीच में गेंद थी, ऑन साइड में गेंद को प्लेस किया। थोड़ी सी वाइडिश मिड ऑन के जब तक गेंद वहां से उठाते मिड विकेट पे, तब तक एक रन का इजाफा टीम में होता हुआ। भाई साहब आते जहाँ ग्राउंड खाली कर दे मेहरबानी करके, साहब आते फटाफट निकल जाओ, थोड़े टाइम निकल जाओ भाई, मेहरबानी करके पब्लिक जाके बाहर हो जाओ। साहब खुद आ रही ले भाई, पब्लिक बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ इधर से। और मुंह पे मास्क पहन के रखे भाई, सोशल डिस्टेंस पे भाई बैठे। मनीष और फहद बहनन अपने खिलाड़ी को जा दूर दूर बिठा भाई, एक साथ लुमड़ा ना करे। पब्लिक जाके बाहर निकल जाओ भाई, मेहरबानी करके जा बाहर निकल जाओ। सब भाई भाई इधर से भाई लिमड़े पास से बाहर निकल जाओ भाई, मुंह पे मास्क पहन के रखे भाई। हेलो भाई, बाहर निकल जाओ भाई, बार बार कहना नहीं पड़े। रन संख्या हो चुकी है 2 रन। सलामी बल्लेबाज लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन प्रियांक और रईस ने जिस तरह से पिछले मैच में बल्लेबाजी की, सचमुच काबिल तारीफ। 31 रनों का योगदान उनने खुद का दिया था। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे धर्मपुर पुलिस स्टेशन के सुनील सिंह परमार साहब का, जो मुख्य पीआई है धर्मपुर पुलिस स्टेशन के। उनका यहाँ पे आगमन हो चुका है। दिल की गहराई से हम उसका स्वागत करना यहाँ पे चाहेंगे। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम, तहे दिल से स्वागत हमारे मंच के ऊपर श्री परमार साहब का। टूर्नामेंट के पहले दिन हमको ऐसे इंफॉर्मेशन मिली थी कि परमार साहब खुद आएंगे यहाँ पे ओपनिंग के लिए। राउंड विकेट, गेंद हवा में, खिलाड़ी मौजूद लेकिन थोड़े से दूर। गली में जब तक गेंद को कवर करेंगे तब तक एक रन का इजाफा टीम के खाते में होता हुआ टीम की रन संख्या को आगे बढ़ाते हुए स्कोर कार्ड के ऊपर अंकित हो चुके कुल मिला के 4 रन। दोनों टीमों के लिए मैं सूचना यहाँ पे इस ओवर के बाद जरूर देना चाहूंगा, तो आपको वो ध्यान में रखना है। वो मैं क्या इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ दोनों टीमों के लिए। रन संख्या 4, स्ट्राइक एंड पे प्रियांक, गेंदबाज जयदीप सामने वाले छोर से। हवा में खेलने की कोशिश, कवर में खेलने की कोशिश, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। तेज तर्रार गेंद निकल गई कीपर के दस्तानों में और पहली ओवर की समाप्ति। महज इस ओवर से आए 4 रन। पहली गेंद डॉट, आखिरी गेंद डॉट, बीच वाले 4 गेंदों के ऊपर आए 4 रन और सिर्फ बने इस ओवर में 4 रन। बल्लेबाजी करने वाली टीम बहनान टाइगर्स के अकाउंट में 4 रन आते हुए बिना कोई क्षति, बिना कोई नुकसान के सलामी बल्लेबाज प्रियांक और रईस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इन्फॉर्मेशन इस तरह से दी कि जो दोनों टीम एक दूसरे के सामने इस धर्मपुर दारुका प्रीमियर लीग में आखिरी लीग मैच का मुकाबला खेल रही है। एसएस के फाइटर्स ने अब तक 3 मुकाबले खेले, 2 मुकाबले हार चुके हैं, 1 मुकाबला जीता है। तो उनके पक्ष में 2 नंबर है, 2 संख्या है। और पॉइंट की अगर बात करें, और बहनान टाइगर्स ने अब तक इस टूर्नामेंट में 3 मुकाबले खेली है, 2 जीती 1 हारी है। उनके पक्ष में है कुल मिला के 4 गुण, 4 अंक उनके पक्ष में है। अगर सिर्फ सुनिए, ये अगर और मगर की बात है, अगर बहनान टाइगर्स यहाँ पे जीतती है तो 6 अंक लेके ये सीधे अगले पड़ाव में प्रवेश करेगी। और ऑलरेडी एनजी बॉयज़ के 6 अंक हैं, लेकिन ये 2 टीमें क्वालिफाई हो जाएंगी। लेकिन पहले और दूसरे पायदान पे कौन रहेगा इसका फैसला करंट रन रेट करेगा, इतना आपको ध्यान में रखना है। करंट रन रेट, नेट रन रेट, इतना सॉरी करंट रन रेट नहीं तो नेट रन रेट आपको ध्यान में रखना है। और नेट रन रेट के हिसाब से पहले और दूसरे पायदान में टीम रहेगी। और अगर यहाँ पे एसएस के फाइटर जीतती है तो बाकी दोनों टीमों के पॉइंट इक्वल हो जाएंगे। अच्छी गेंद, अच्छी गेंद।
तो तीनों टीमों के पॉइंट इक्वल हो जाएंगे। अगर एसएस की फाइटर अगर इस मुकाबले को जीतती है तो बर्नन टाइगर, विदित ट्राइबल्स और एसएस के फाइटर के तीनों के पॉइंट लेवल हो जाएंगे और वहां पे देखने को मिलेगा सुपर ओवर तीन टीमों के बीच में। ये बात आपको ध्यान में रखनी है दोनों टीमों को। गेंदबाजी में परिवर्तन आता हुआ शहजाद, और बीच गेंद हवा में खेलने की कोशिश, मिस टाइम लगा और कैच, व्हाट अ कैच, सेंसेशनल कैच ऑफ द मैच। नीचे गिरती हुई गेंद को क्या लपक लिया है वहां पे, मानो कि दो हाथ आगे फैलाते हुए बेहतरीन कैच को लपका और यहां पे लालू पटेल ने बेहतरीन कैच लपकते हुए पहले विकेट का पतन होता हुआ बर्नन टाइगर्स का। बर्नन टाइगर्स को लगता हुआ पहला झटका। बल्लेबाज रईस के रूप में, जिस रईस ने पिछले मैच में एसडी चैंपियन के खिलाफ तगड़ी बल्लेबाजी की थी, 31 रन का यहां पे एक योगदान दिया था, उस बल्लेबाज को चलता किया है इस गेंदबाजी में शहजाद ने। धर्मपुर तालुका प्रीमियर लीग आप देख रहे हैं हमारे मंच के ऊपर परमार साहब जिनका आगमन हो चुका है धर्मपुर पुलिस स्टेशन के। जब इस टूर्नामेंट का हमने ओपनिंग सेरेमनी कवर किया तभी हमको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि परमार साहब आएंगे इस टूर्नामेंट को आगाज़ करने के लिए, शुरुआत करने के लिए, लेकिन आज इस टूर्नामेंट का आखिरी दिन है और स्वयं वो पधारे हमारे मंच के ऊपर। उनका तहे दिल से हम हार्दिक स्वागत करना चाहेंगे और दिल की गहराई से हम यहाँ पे शुक्रिया अदा क्यों करना चाहेंगे, क्योंकि इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में भी उनका बहुत बड़ा हाथ है। अवे फ्रॉम द बॉडी, अच्छा स्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ के रीजन में खेला, थोड़ी सी वाइडिश गेंद और वन बाउंस ओवर द रफ, सीमा रेखे के बाहर, 4 रन के लिए, गुड शॉट। अच्छा स्ट्रोक ऑफर किया कप्तान ने। एक कप्तानी नॉक खेलने की यहाँ पे जरूरत है परिमल को बर्नन टाइगर्स की तरफ से, और वो स्ट्रोक वहां पे उन्होंने ऑफर किया। गेंद सीमा रखे के बाद 4 रन के लिए। जो गाइडलाइंस दी गई थी पुलिस यंत्रणा के माध्यम से, धर्मपुर पुलिस स्टेशन के माध्यम से, उसका पूरी अच्छी तरीके से यहाँ पे हमने फॉलो किया है। गेंद हवा में इनसाइड और व्हाट अ शॉट, जगह से खेल दिया, स्टैंड एंड डिलीवर, व्हाट अ कनेक्शन एंड ह्यूज एंड हैंडसम 6 रन। कप्तान आने के बाद एक अलग ही एनर्जी देखने को मिल रही है बर्नन टाइगर्स के इस पैविलियन में। तेजी से रन संख्या आगे बढ़ती हुई स्कोर कार्ड के ऊपर चौके और छक्के की मदद से रन संख्या तेजी के साथ आगे बढ़ी है स्कोर कार्ड के ऊपर, वो 14 रन। इस ओवर में अच्छी शुरुआत जरूर की थी शहजाद ने, पहली गेंद डाल, उसके अगले गेंद के ऊपर रईस को चलता किया और उसके बाद यहाँ पे क्या वापसी की है, काउंटर अटैक शुरू किया है कप्तान ने, परिमल ने कट करने की कोशिश, थोड़े से झुके थे, गेंद का इंतजार किया, उसके बाद में बैट का फेस ओपन करके गेंद को गली की दिशा में खेलने की कोशिश की। काफी तेज गेंद थी लेकिन संपर्क नहीं बना पाए, डॉट बॉल। रन संख्या रुकी स्कोर कार्ड के ऊपर, वो 14 रन। फुल टॉस गेंद है, ऑन साइड सिर्फ दिशा दी गेंद को डीप स्क्वायर लेग में, और तब तक एक ही रन का इजाफा टीम के खाते में होता हुआ। टीम की रन संख्या थोड़ी सी आगे बढ़ी स्कोर कार्ड के ऊपर, 15 रन। दूसरी ओवर की समाप्ति 7.5 के औसत से रन बने 15 स्कोर कार्ड के ऊपर, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। आप देख रहे हैं परमार साहब के साथ हार्दिक भाई आमीन, प्रणव कोटक साहब, उनके साथ आप देख रहे हैं कीर्ति भाई आहिर और धर्मेश पटेल भी उनके साथ है। चर्चा चालू है। पिछले 3 दिन से यहाँ पे कोई भी कंट्रोवर्सी यहाँ पे पैदा नहीं हुई है, कोई भी यहाँ पे टीम ने वहाँ पे शोरगुल नहीं किया, अच्छा गेम यहाँ के खेला है, सपोर्ट किया हमारे आयोजकों को, खास करके दर्शकों का भी तहे दिल से हार्दिक आभार यहाँ पे व्यक्त करना चाहेंगे कि ज़्यादा भीड़ नहीं की और जो भी गाइडलाइंस यहाँ पे दी गई थी धर्मपुर पुलिस स्टेशन के माध्यम से, उस गाइडलाइंस को सभी ने फॉलो किया है, सभी दर्शकों ने फॉलो किया है, सभी खिलाड़ियों ने फॉलो किया है और सभी हमारे आयोजकों ने भी फॉलो किया है। दौर की समाप्ति, रन संख्या दौर की समाप्ति के बाद रन बने हैं वो 7.5 के औसत से 15 रन। तीसरे ओवर में खुद कप्तान गेंदबाजी मोर्चे पे और कप्तान को ही गेंदबाजी करेंगे, कैप्टन वर्सेस कैप्टन, ये संघर्ष देखने को मिलेगा। पार्थ मोदी वर्सेस परिमल। इस ओवर की पहली गेंद, तीसरा ओवर प्रगति पथ पे,
गेंद हवा में, लेकिन थोड़ी सी दूर मिस टाइम हुआ थ्रो स्ट्रोक। और यहाँ पे बैट को गेंद लगने के बाद थोड़ी सी वहाँ पे परिमल के चेहरे से गेंद टकराई है। पानी भाई पानी लेके आओ, पानी Yes. लेके आओ फटाफट। देखना होगा वो चोट काफी गंभीर न हो। अंपायर भी खुद आके वहाँ पे चेक करे गेंद एग्जैक्टली कहाँ पे लगी है, कभी वहाँ पे ब्रश हुई है। देखो ये होता है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। तीसरा ही टीम का प्लेयर वहाँ पे पानी लेके जा रहा है। ये तो खिलावृत्ति बोलते हैं इसको। वो चोट काफी गंभीर न हो, यही हम दुआ करते हैं भगवान से, अल्लाह से, क्योंकि क्रिकेट में इंजरी काफी हमने देखी है। वो टेनिस बॉल क्रिकेट हो, लेदर बॉल क्रिकेट हो। लेकिन ये काफी अहम बल्लेबाज है बर्नन टाइगर्स का। खुद कप्तान भी है, कप्तानी पारी उसने कई बार इसके पहले मैच में खेली है। दोनों टीम के लिए हमने ऑलरेडी एक सूचना दी थी, फिर एक बार वो दोहराऊंगा। एसएस के फाइटर के कुल मिला के 3 मुकाबले हुए, 2 अंक उनके पक्ष में हैं। बर्नन टाइगर्स के कुल मिला के 3 मुकाबले हुए, 4 अंक उनके पक्ष में है। अगर यहाँ से बर्नन टाइगर्स मैच को जीतती है तो 6 अंक उनके हो जाएंगे, और एनजी बॉयज़ के ऑलरेडी 6 अंक है 4 मैच में। ये दोनों टीमें मतलब बर्नन टाइगर और एनजी बॉयज़ पहुंच जाएंगे अगले पड़ाव में। लेकिन पहले और दूसरे पायदान में कौन रहेगा इसका फैसला नेट रन रेट करेगा। और अगर यहाँ पे एसएस के फाइटर अगर जीतती है मुकाबला तो उनके भी 4 पॉइंट हो जाएंगे, बर्नन टाइगर्स के 4 पॉइंट और विदित ट्रैवल्स के भी 4 पॉइंट। और इस 3 टीमों के बीच में खेला जाएगा सुपर ओवर। ये बात आपको ध्यान में रखना है, इसकी तैयारी आपको अभी से ही करनी है। और देखना होगा इस 2 टीमों के बीच में जो मैच चल रहा है उसका रिजल्ट क्या आता है। तो पूरी तरह से तैयार है। फिर एक बार परिमल मैं खेलेगा, याद है ये वर्ड। पहला टूर सचिन रमेश तेंदुलकर का वर्सेस पाकिस्तान। तेज तर्रार गेंदबाजों के सामने वहाँ पे एक उनके लिए कसौटी थी, और वहाँ पे भी ऐसी ही गेंद जाके टकराई थी नाक के ऊपर, खून निकल रहा था, और वहाँ पे बोला गया अंपायर को मैं खेलेगा। और परिमल फिर एक बार तैयार, खेलने के लिए तैयार। रिवर्स अटेम्प्ट किया, गेंद हवा में, खिलाड़ी मौजूद गेंद के नीचे, और ये आउट। और ये आउट। अगली गेंद के ऊपर कप्तान का विकेट चटकाया। काफी बड़ी विकेट एसएस के फाइटर्स के लिए। और यहां से अब मानो कि संदेश देते हुए कि आखिरी क्षण तक एक मुकाबला जाएगा। परिमल का विकेट चटकाया, पूरी तरह से दबाव डाल दिया है यहाँ पे बर्नन टाइगर्स के ऊपर। कैप्टन का विकेट चटकाने के बाद कैप्टन के माध्यम से पहले 2 मैच में शिकस्त मिली थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से यहाँ पे परफॉर्मेंस के माध्यम से आगे बढ़ी है टीम, वो मतलब एसएस के फाइटर्स, सचमुच काबिल तारीफ। कमाल ही कर दिया इस टीम ने। नए बल्लेबाज तलहा, आज इनका प्रमोशन हुआ है 4थे नंबर के ऊपर। पिछले मैच में 5वें नंबर पे ऊपर बल्लेबाजी के लिए आए थे, लेकिन अब यहाँ पे उनको प्रमोट किया है क्योंकि परिमल आउट हो चुका है। दबाव अगर बनाना है तो तलहा को भेजना होगा मैदान के अंदर बड़े स्ट्रोक खेलने के लिए। बड़े स्ट्रोक के मालिक है, मजबूत शरीर के भी मालिक है तलहा। रन संख्या 15 पे रुकी हुई स्कोर कार्ड के ऊपर। पिछले 2 गेंदों में कोई भी रन आया नहीं इस ओवर से। विकेट चटका है गेंदबाज पार्थ मोदी ने। एसएस के फाइटर्स कड़ा संघर्ष करती हुई इस टूर्नामेंट में धर्मपुर तालुका प्रीमियर लीग जिमखाना क्रिकेट क्लब के माध्यम से जिमखाना क्रिकेट क्लब पे चालू है टूर्नामेंट। ये टूर्नामेंट का आखिरी दिन। अगली गेंद लेके पार्थ, फुल टॉस गेंद है, ड्राइव किया गेंद को कवर्स के रीजन में, लेकिन वहां पे पेट्रोलिंग के लिए खड़े खिलाड़ी। जब तक वहां से गेंद उठाएंगे तब तक अंडरआर्म थ्रो आता हुआ 1 ही रन मिलेगा इस रन के ऊपर वो बल्लेबाज तलहा को। ये चित्र काफी बार देखने को मिला इस टूर्नामेंट में। एक पसंदीदा बल्ला होता है हर एक बल्लेबाज का, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक का नहीं कईयों का देखने को मिल रहा है। एक ही बल्ला पसंदीदा, जिस बल्ले से वो बल्लेबाजी करते हैं। स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज, सलामी बल्लेबाज आप देख रहे मैदान के अंदर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन प्रियांक। दोनों टीमों की खास करके विदित ट्रैवल्स की नजरें होगी इस मैच के ऊपर।
कि कौन सी टीम यहाँ पे जीतेगी। काफ़ी कुछ निर्भर है विद ट्रैवल्स का इस मैच के ऊपर। चलो मैच को तुरंत स्टार्ट करना है, ज़्यादा वक्त ना ले। 6 ओवर का मुकाबले हमको कुल मिला के 7 मुकाबले कवर करने हैं। आज के दिन का ये तीसरा मुकाबला जारी, अभी भी 4 मुकाबले बाकी है। और बीच गेंद थी, सामने खेल दिया, खिलाड़ी मौजूद डीप में। लॉन्ग ऑन में जब तक गेंद कवर करेंगे तब तक 1 रन का इजाफा टीम के खाते में होता हुआ टीम की रन संख्या को आगे बढ़ाया। स्कोर कार्ड के ऊपर अंकित हुए कुल मिला के 17 रन। लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन, काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है फील्डर्स को अपनी जगह लेने के लिए, जगह बदलने के लिए। पावर प्ले के बाद 5 खिलाड़ी सर्कल के बाहर रहते हैं और उसी में वहाँ पे परेशानी होती हुई फील्डर्स को अपनी जगह बदलने के लिए। सर्कल के अंदर देखना, एक गली है, एक कवर पॉइंट सर्कल के अंदर है। फ्लाइंग स्लिप में थोड़ी सी पीछे शॉर्ट थर्ड में एक खिलाड़ी मौजूद है। ये गेंद ऑफ स्टंप की थोड़ी सी बार फ्लाइट लेती हुई गेंद सीधे कीपर के दस्तानों में डॉट बॉल। अंदाज पूरी तरह से चूकता हुआ तलहा का और ये डॉट गेंद। रन संख्या कायम 17। फहद बनान जी का भी आगमन हो चुका है और सभी काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं हमारे मंच के ऊपर परमार साहब का आगमन हो चुका है। फुल टॉस गेंद साढ़े बल्ले से खेला है, खिलाड़ी गेंद के नीचे, लेकिन उनकी पहुंच से काफ़ी दूर। गेंद को इतनी तेजी थी कि गेंद निकल गई सीमा रेखे के बाहर उनके हाथ के नीचे से 4 रन के लिए। 3 ओवर की समाप्ति हो चुके हैं। हमारे अखिल मुझे बताते हुए 3 ओवर की समाप्ति और रन संख्या 7.00 के औसत से आए हैं 21 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। तहे दिल से, दिल की गहराई से धर्मपुर पुलिस स्टेशन का और खास करके परमा साहब का भी हम शुक्र अदा ज़रूर अदा करना चाहेंगे, जिनके माध्यम से इस टूर्नामेंट यहाँ पे उनको उनके माध्यम से परमिशन मिली। लेकिन जो भी गाइडलाइंस दिए थे वो फॉलो करने की भी वहाँ पे हमको सूचना मिली थी और उसी का हम पालन करते हुए आज चौथे दिन में कोई भी यहाँ पे कंट्रोवर्सी पैदा नहीं हुई। इसलिए हमें सभी हमारे दर्शक, सभी हमारे खिलाड़ी, सभी हमारे टीम ओनर, उनके सपोर्टिव स्टाफ, मैनेजर, सभी का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आज इस टूर्नामेंट का आखिरी दिन है। धर्मपुर तालुका प्रीमियर लीग, तीसरा सीजन, तीसरा पर्व। पहले दिन जब हमको बताया गया कि परमार साहब आएंगे ओपनिंग करने के लिए, और सिर्फ आएंगे नहीं तो उनके बारे में भी काफ़ी अच्छे संकेत भी हमको मिले थे, अच्छे इन्फॉर्मेशन भी मिली थी। काफ़ी सपोर्टिव है, क्रिकेट से लगा हुआ है, क्रिकेट के ऊपर काफ़ी प्रेम है उनका भी। गेंदबाजी परिवर्तन, 3 षटकांची समाप्ती, धावसंख्या 21 आणि अजूनही 3 षटकं येणे शेष आहेत। फलंदाजी करत असताना तुम्ही पाहतात बहनान टायगर्स संघासाठी खूप मोठ्या प्रमाणावर या स्पर्धेमध्ये आम्हाला सपोर्ट केला आहे, सहयोग दिला आहे सर्व आमच्या पुरस्कर्त्यांनी। त्यामध्ये मी फहद बहनान यांचा नावाचा उल्लेख करेन, त्यांचे वडील शबीरभाई बहनान, सागरभाई सोलंकी, कीर्तिभाई आहिर, जीवाभाई आहिर, प्रणवभाई कोटक, द्वारकेश पेट्रोलियमचे हार्दिकभाई आमीन, आमीन डेव्हलपर्स, नीलकंठभाई, लालूभाई, नीलूभाई। तो इजाज भाई शेख की तरफ से एक प्राइज आया है तलहा के लिए, हर एक छक्के के लिए 500 रुपए का नगद इनाम। ओ द विकेट, ऑफ स्टंप के काफी बाहर, नो बॉल कॉल किया अंपायर ने। क्रीज के बाहर गेंद गिरी है, इट्स नो बॉल। जी हाँ, अंपायर वही बताते हुए कि क्रीज के बाहर जो विकेट होती है, विकेट के बाहर गेंद गिरी है। प्रियांक मास्टर के लिए एक प्राइज आ चुका है प्रणव भाई की तरफ से। हर एक छक्के के लिए यहाँ पे इनाम आ चुका है, असीम भाई मुझे बताते हुए 100 रुपए का। प्रणव भाई कोटक की तरफ से इनाम आ चुका है प्रियांक के लिए। उठा के खेला, देखना हवा में गेंद है, खिलाड़ी गेंद के नीचे, और ये छक्का नहीं, वहां पे विकेट गिरता हुआ, लेकिन इसके पहले नो बॉल थी तो विकेट नहीं मिलेगा। फ्री हिट था ये गेंद, इसलिए उन्होंने यहाँ पे रिस्क लिया अच्छे स्ट्रोक खेलने का, बड़ा स्ट्रोक खेलने का। लेकिन प्रियांक की अगर कद की अगर बात करें, उसकी तबीयत की बात करें, पर्सनैलिटी की बात करें, तो टाइमिंग के ऊपर छक्के लगाने होंगे उनको। इस 1 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ी, स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या हो चुकी है वो 23 धावा। धाव फरक अंकित झाले, 14 षटक मार्गस्थ आहे। या षटकात गोलंदाज आहे तो दिशांत।
जयदीपने एक षटक टाकलंय, शेजादने एक षटक टाकलंय, प्रात मोदीने एक षटक टाकलंय आणि चौथ्या षटकात फ्रेश गोलंदाज वापरलाय दिशांत. धावसंख्या फक्त 23 धावा. थोडीशी ओव्हर पिच ऑफ स्टंपच्या लेग स्टंपच्या खूपच बाहेर. वाईड बॉल. पंचांचा इशारा. धावसंख्या 24 धावा. 24 ऑन अ बोर्ड. ट्रॅक चेंज करत असताना गोलंदाज दिशांत राऊंड विकेट मारा करेल आता मात्र गोलंदाजी करत असताना. ग्रुप ए मध्ये पहिल्या क्रमांकावर अली इंडियन्स आहे, दुसऱ्या क्रमांकावर माफिया लायन्स. या सामन्याचा रिझल्ट बघायचा काय सांगतोय. इनसाइड एज. मोटर स्ट्रोक खेळायचा होता, समोर खेळायचं होतं, एक्झिक्यूट करायचं होतं, पण टायमिंग होत नाहीये. आतलीकड चेंडू जाऊन प्रायावर ब्रश होतोय आणि क्विक सिंगल. बहनान टायगर्स वर्सेस SSK फाइटर्समध्ये मैच शुरू है. मनीष भाई वर्सेस फहद बहनान, और उनके साथ और एक उनके ओनर है, वो है रमीज शेख. धावसंख्या 24 धावा. 24. षटक क्रमांक 4 मार्गस्थ आहे. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. हा चेंडू ऑप्शनच्या बाहेर. वाईड यॉर्कर. परफेक्ट यॉर्कर. अनप्लेबल डिलिव्हरी. परफेक्ट वाईड यॉर्कर. प्रियांक थोडंसं कॅल्क्युलेट क्रिकेट खेळण्याचा प्रयत्न करतोय. बघा त्याला ड्रिल करून दाखवतोय तो. कव्हर्समध्ये मला हा चेंडू खेळायचा होता. टायमिंग खूप चांगलं झालं असतं, पण तोपर्यंत वेळ निघून गेली, चेंडू निघून गेला आणि डॉट बॉल. धावसंख्या 25 धावा. ऑफ स्टंपच्या बाहेर चेंडू सरळ रेषेत निघून जातोय, पण पंच सिग्नल करतात वाईट बॉल. धावसंख्या 26 धावा. धावांची खूप कमी पाहायला मिळते. धावा खर्च केल्यानंतर गोलंदाजाने कुठल्याही प्रकारच्या एकमेव षटक 11 धावेंचं, त्यानंतर आपण बघितलं जयदीपचं षटक 4 धावेंचं, त्यानंतर पार्थ मोदी 6 धावेंचं षटक. कंजूस गोलंदाजी पाहायला मिळाली आहे. मोठे शॉट खेळण्याचा अजिबात तिथे मात्र चान्स देत नाही, संधी देत नाहीये. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. इनसाइड आउट. व्हाट अ शॉट, व्हाट अ कनेक्शन. जगह से गेंद को खेल दिया, लेकिन खिलाड़ी मौजूद. एकच और समाधान मानावे लागेल ते फलंदाज प्रियांकला. काय एक्झिक्युशन होतं. गॅप खूप चांगला शोधला होता, पण चेंडू फिनिश झाला नाहीये. ताकद थोडीशी कमी पडली. मी मगाशीच उल्लेख केला की उंची बघा त्याची, त्या खेळाडूची ताकद बघा. त्याला फक्त टायमिंगवर शॉट खेळावे लागतील प्रियांकला. धावसंख्या 27 धावा. 27 ऑन द बोर्ड. नेक्स्ट बॉल. राउंड विकेट. दक्षित क्रॉस बॅटेड शॉट खेळायचा प्रयत्न होता, थोडासा डबल माइंडेड अँड डॉट बॉल अगेन. डॉट बॉल पर्सेंटेज खूप आहे ज्या इनिंगमध्ये. षटकारांची संख्या जर बघितली तर एकमेव षटकार. चौकारांची संख्या बघितली आतापर्यंत 2च चौकार. त्यामुळे धावसंख्या खूपच माफक पाहायला मिळते धावफलकावर. नंतरची 2 षटकं खूप इम्पॉर्टंट असणार आहे मैदानावर. फुल टॉस. समोर खेळत आहे, क्षेत्ररक्षक जज करतोय अँड विकेट. गुड कॅच. चांगला फिनिश. विकास बॅक टू द पवेलियन. विकास रबाड़ा स्टेज पे आए भाई. विकास रबाड़ा. विकास रबाड़ा. हेलो भाई, विकास ने मोकला साहेब बोलावे. फोन करने बोला उन्हें. धावसंख्या धावफलकावर 4 षटकाखेर आपण पाहतात एकूण अंकित झाली. मला सांगतात अखिल 27 धावा. 27. 4 ओवर की समाप्ति. रन संख्या 27. गेंदबाजी मोर्चे पे फिर एक बार सेकंड स्पेल में जयदीप आते हुए. अत्यंत माफक धावसंख्या. आज दिवस खूप वेगळा आहे. सकाळपासून मळ वातावरण आहे. कालच्या दिवसामध्ये पावसाचे चिन्ह होतं, पण महाराष्ट्रात बऱ्याच ठिकाणी पाऊस सुद्धा पडला. थोडं थोडं आता मात्र ऊन येत असताना मैदानावर.
सूरज की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता मैदान के ऊपर आती हुई, हल्की हल्की। बल्लेबाज का नाम बताइए। अब यहाँ पे यही सूचना करनी पड़नी हमको। आशीष, जो आज एक प्लेयर ऐड हो चुका है इस टीम में, आशीष ऑन स्ट्राइक। खोद के निकालने की कोशिश, लाउड अपील, टो क्रशर गेंद थी। लेग बायचा सिग्नल पंचांचा येतोय। यष्टी सोडून जात होता। आज काही वेगळ्या ड्रेस कोडमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळतात आमचे सर्व पंच, गुरु पाटील असो, जय पवार, अजीज शेख, आयोजकांच्या माध्यमातून त्यांना टी शर्ट प्रोव्हाइड करण्यात आले। आजच्या दिवसाही स्पर्धेचा अंतिम दिवस आहे। धावसंख्या पुढे सरकली, एकूण अंक 28 धावा धावफलकावर, 28 ऑन द बोर्ड, लॉस ऑफ टोटल 3 विकेट, लोएस्ट टोटल करंटली, माफक 29 धावा धावफलकावर। जयदीप आहिर कृष्णा हॉटेलचे यांच्या माध्यमातून सुद्धा आम्हाला या स्पर्धेमध्ये पुरस्कृत करण्यात आला है। हमारे इस टूर्नामेंट के स्पॉन्सर भी है जयदीप आहिर। पुढचा चेंडू घेऊन प्रॉब्लेम थोडासा रनवे मध्ये पुन्हा मागे जावं लागतंय, कारण जर रनवे चुकला तर चेंडू चुकीचा पडू शकतो आणि चुकीच्या चेंडूवर एक मोठा फटका येऊ शकतो। त्यामुळे पुन्हा आपल्या गोलंदाजी मार्कवर जात असताना नेक्स्ट बॉल फ्रॉम जयदीप, राउंड विकेट लीडिंग आहे। चेंडू हवेमध्ये आणि इट ड्रॉप। चेंडू हवेमध्ये होता, जेलची संधी होती, पण तोपर्यंत एक क्विक सिंगल कंप्लीट होते। आशीषला संधी मिळते पुन्हा स्ट्राइक एंड लेण्याची। हमसे विदा लेते हुए हमारे पीआई परमार साहब धर्मपुर पुलिस स्टेशन के तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। फिर एक बार दिल की गहराई से आप यहाँ पे आए, इस मंच की आपने शोभा बढ़ाई और इस टूर्नामेंट को भी सफल बनने के लिए आपने जो सहयोग दिया है, योगदान दिया है, उसके लिए दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर धर्मपुर पुलिस स्टेशन। डॉट बॉल, बल्ले के नीचे से गेंद निकलती हुई। बघायचं आहे बहनान टायगर या संघामध्ये आज या खेळाडूची वर्णी लागली आहे, पण तसा अजूनपर्यंत इम्पॅक्ट पाहायला मिळत नाही आहे आशिषच्या बॅटमधून। आतापर्यंत दोन्ही चेंडू निर्धाव आणि मागचा चेंडू लेग बाईस होता। जर आपली या संघामध्ये वर्णी लागते निश्चित आपल्याला काहीतरी करून दाखवावं लागेल आशिषला मैदानावर। धावसंख्या अजूनही 30च्या आतमध्येच, 29 धावा धावफलकावर। चेंडू हवेमध्ये, मिस टाइम फटका, क्षेत्ररक्षक आहे तिथे डीप मध्ये अँड व्हॉट अ फिनिश। या संघामध्ये या खेळाडूची वर्णी लागली आणि तो खेळाडू मात्र शून्यावर तंबूत परतला। जिस खिलाड़ी को आज मौका मिला इस मैच में, इस टीम में आज के दिन खेलने का, इस टूर्नामेंट के अगली लीग मैच में, आखिरी लीग मैच में, और वहां पे 0 पे आउट हुए आशीष। 29 4 गडी बाद। नए बल्लेबाज सुनील, रन संख्या महज 29 रन इन 5th ओवर। शायद सुपर ओवर हो सकता है, ऐसा ही यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। लो स्कोरिंग मैच, 29 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। पारी का 5 ओवर प्रगति पथ पे, इसके बाद 1 ओवर आना शेष और देखना होगा यहाँ पे बहनान टाइगर्स कितने रनों का यहाँ पे लक्ष्य रखती है। राउंड विकेट, हुक करने की कोशिश, पीछे गई गेंद काफी तेजी के साथ फाइन लेग बाउंड्री की तरफ और गेंद रुकेगी नहीं, सीमा रेखे के बाहर। छोटी बाउंड्री इस टूर्नामेंट की, इस ग्राउंड की सीमा रेखे के बाहर 4 रन के लिए। सगळ्यात लहान बाउंड्री आहे फाइन लेग मध्ये आणि त्या दिशेने तुम्ही चौकार येतोय। फलंदाज स्ट्रायकिंग एंडला प्रियांकच्या बॅटमधून आघाडीचा खेळाडू, पण तुम्ही आता 5व्या षटकामध्ये त्याच्याकडून पहिली बाउंड्री येते, पहिला चौकार येतोय त्याच्या बॅटमधून। धावसंख्या 33 धावा। जयदीप पुन्हा एकदा राउंड विकेट। फुलटॉस आहे, प्रॉपर कनेक्ट होत नाही चेंडू, मिड विकेटला जातो तोपर्यंत चेंडू कव्हर करेल तोपर्यंत एकच धाव मिळते या चेंडूवर आणि धावसंख्या धावफलकावर 34 धावा।
षटक संपलीत एकूण 5, धावसंख्या 34 रन संख्या हो चुकी हो 34। और पार्थ मोदी उनके पास अभी आखिरी ऑप्शन है, खुद कप्तान गेंदबाजी मोर्चे पे आते हुए। निजी दूसरा ओवर सेकेंड स्पेल में गेंदबाजी करने के लिए और पारी का आखिरी ओवर। पिछले मैच में अगर देखा जाए तो एनजी बॉयज ने जिस तरह से परफॉर्म किया, खुद धर्मेश एकमात्र ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने बल्लेबाजी करते हुए लगातार 2 छक्के लगाए, मैच में जान डाल दी और उसी गेंदबाज में गेंदबाजी मोर्चे पे आते हुए पूरी तरह से हड़बड़ाहट मचा दी थी गेंदबाजी में। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, बैक टू द बॉलर, सामने खेल दिया, सेमी हेलीकॉप्टर शॉट और एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा ओ बल्लेबाज परिमल को। सलामी बल्लेबाज है परिमल, रन संख्या 35 रन। परिमल नहीं तो प्रियांक। क्या बात है, एक सबसे बड़ी अचीवमेंट अभी मुझे इंफॉर्मेशन मिली है tenniscricket.in के माध्यम से। कुल मिला के महाराष्ट्र और गुजरात की माध्यम से अगर देखा जाए तो कुल मिला के 13 जगह पे लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। अच्छा स्ट्रोक, डीप में खिलाड़ी मौजूद, काफी तेजी के साथ गेंद पे आते हुए और एक रन से ही संतुष्ट। ये काफी बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे यहाँ पे डिमांड है tenniscricket.in को। और आप सुन सकते हैं कि कुल मिला के महाराष्ट्र गुजरात में मिलके 13 जगहों पे लाइव टेलीकास्ट tenniscricket.in के माध्यम से हो रहा है। इट इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर tenniscricket.in। हाल ही में 14 लाख सब्सक्राइबर का एक पल्ला उन्होंने पार किया और उसके बाद ये बड़ी अचीवमेंट। गेंद हवा में, गेंद के नीचे देखना है, खिलाड़ी मौजूद, जज करते हुए और ये आउट। सलामी बल्लेबाज प्रियांक को लौटना होगा। महज रन संख्या अगर देखा जाए तो आखिर मुझे बताते हुए रन संख्या हो चुकी है 5 विकेट के नुकसान के ऊपर केवल 36 रन, 36 ऑन द बोर्ड। ये पूरा श्रेय गौरव सावंत और संतोष राणेकर को जाता है, उनकी पूरी टीम को जाता है जिन्होंने कड़ी मेहनत की है 14 लाख सब्सक्राइबर पाने के लिए। और उसी के साथ आप सोच सकते हो कि इतने बड़े चैनल के लिए कितनी बड़ी डिमांड है। कुल मिला के 13 जगहों पे tenniscricket.in के माध्यम से लाइव हो रहा है। सभी क्रिकेट्स के इवेंट है, क्रिकेट के टूर्नामेंट है। इट्स अ बिग अचीवमेंट और बिग डे फॉर tenniscricket.in। गौरव सावंत काफ़ी खुश है कि जो ठंडी भी लग रही है बोल रहा है। जी हाँ, वो जरूर पूरी होंगी। और क्लीन बोल्ड, बल्लेबाज आउट। अनप्लेबल डिलीवरी, कोई भी मौका नहीं था उस शॉट को खेलने का। पार्थ मोदी का एक तेज तरार गेंद, एक तीखी गेंद सीधे वहां पे बिल्लियां घिरती हुई और गिल्ली यहाँ पे जैसे ही देखा वहां पे ऊंची उड़ी और क्लीन बोल्ड हो गए बल्लेबाज। गौरव सावंत की डिमांड है कि ठंडी है, सुबह से हमने सूर्य देवता का भी यहाँ पे दर्शन नहीं किए, थोड़ी सी ठंड माहौल है और चाय की शीशियां लेना चाहते हैं। नए बल्लेबाज डैनियल थोड़े से बैकफुट पे। अगली गेंद लेके फिर एक बार कैप्टन खुद पार्थ मोदी। अच्छी गेंद, तेज सर्रार, रफ्तार के सौदागर पार्थ मोदी, एकदम फ्लेक्सिबल क्रिकेटर है। जिस तरह से हमने मुंबई में संतोष सक्सेना को देखा है ना, उस तरह की गेंदबाजी, कॉपी बुक स्टाइल पार्थ मोदी। संतोष सक्सेना जो सेंट्रल लेवल के लिए खेलते हैं, टेनिस क्रिकेट के काफी बड़े खिलाड़ी है। अगली गेंद लेके ये फुल टॉस गेंद, हवा में गेंद, खिलाड़ी गेंद के नीचे, विकेट लेने के लिए मजबूर किया, विकेट देने के लिए मजबूर किया, शॉट खेलने के लिए मजबूर किया और एक विकेट चटकाया खुद कप्तान ने। 1 मोर डाउन। इस टूर्नामेंट का सबसे लोएस्ट टोटल इस 6 ओवर के मुकाबले में मुझे अखिल बताते हुए महज 36 रन, 36 रन के ऊपर पूरी तरह से यहाँ पे अगर देखा जाए तो 6 ओवर में मतलब 36 गेंदें फेंकी और 36 गेंदों में आए सिर्फ 36 ही रन। सबसे लोएस्ट टोटल इस टूर्नामेंट का। तवा हमारे कमेंट्री का और टूर्नामेंट का भी आनंद लेते हुए, तवा की क्या बात करें, मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि पिछले साल भी जिस तरह से हॉस्पिटलिटी मिली हमको, हमारा पाउंचर यहाँ पे किया गया तवा और पूरी टीम के माध्यम से, वो सचमुच काबिल तारीफ।
मतलब एक कॉल करो और तवा हाजिर। वैसे ही आपको भी वो सर्विस दे सकते हैं, कभी भी फ़ोन कीजिए। जिस तरह से कल यूसुफ भाई ने यहाँ पे बात की, 108 नंबर पे आप फ़ोन कर दे तो वो एम्बुलेंस आ जाती है, लेकिन 104 पे अगर फ़ोन करोगे तो तवा आ जाता है। आखिरी उम्मीद, ये उनका रिक्शा का नाम है। जैसे आप धर्मपुर पे रास्ते पे चलेंगे, रिक्शा अगर आपको दिखेगी, अगर पीछे लिखा होगा आखिरी उम्मीद, तो सोच लेना ये तवा भाई की रिक्शा है। कहीं भी कहाँ पे भी ज़रूरत हो, किसी की चीज़ की ज़रूरत हो, तो तवा भाई है ही आपके पास। अगर कोई इमरजेंसी हो, रिक्शा चाहिए, तो तुरंत फ़ोन कीजिए, तवा भाई तुरंत रिक्शा लेके हाजिर हो जाएंगे। तो एक इनिंग्स की समाप्ति यहाँ पे होची हुई। यहाँ पे 36 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर, 37 रनों का लक्ष्य रखा है इस मैच को जीतने के लिए। काफ़ी सहज और एक आसान सा लक्ष्य है, लेकिन टेनिस बॉल क्रिकेट विश्व में काफ़ी बार हमने देखा है जहाँ पे लो टोटल मुकाबले होते हैं, लो टोटल के मैच ऐसे होते हैं, वहाँ पे वो मुकाबले काफ़ी रोमहर्षक और कांटो भरे होते हैं। देखना होगा अगले सत्र में इस मैच को जीतने के लिए किस तरह से दोनों टीम यहाँ पे प्रयास करेंगी, लेकिन वो प्रयास कैसे होगा इसका आंखों देखा हाल माइक के ऊपर इनवाइट करता हूँ उसका आंखों देखा हाल सुनाने के लिए। आइए सुनते हैं रायगढ़ की बेहतरीन और काफ़ी एक बड़ी आवाज़, आइए सुनते हैं मच्छिंद्र पाटिल को। थैंक यू। लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट में शुरुआत की उन्होंने धीरे धीरे और 7 साल में 14 लाख ये परिवार उन्होंने इकट्ठा किया। पूरे भारत में नहीं तो भारत के सरहद पार्क भी, दुबई होगा, कतार होगा, इसे कई जगह पे tenniscricket.in काम करती है। और क्रेडिट गोज टू संतोष नानेकर एंड ऑनरेबल गौरव सावंत सर, थैंक यू सो मच। चलो मुकाबले को आगाज करेंगे। माहौल काफ़ी ठंड माहौल में यहाँ पर गर्माहट भरे मुकाबले की हम उम्मीद करते हैं। जो मेहमान नवाजी यहाँ पर किए हमारे आयोजकर्ताओं ने, उनका दिल की गहराई से हम इस्तेकबाल करते हैं और ये प्यार उनका सराखों पर रखते हुए उनकी यादों को दिलों में समेटकर आज हम हमसे विदाई लेंगे। 6 ओवर का मुकाबला, जीत के लिए 37 की आवश्यकता। क्या कुछ होगा मुकाबले में, कौन सी टीम आज फाइनल में आगे बढ़ेगी, कौन सी टीम फाइनल जीतेगी, ऐसे कई सवाल हमारे मन में। आरंभिक जोड़ी मैदान पर प्रस्थान करती हुई लालू, उनका साथ निभाएंगे ऋतुराज। परिमल पहले गेंद के ऊपर फुल टॉस गेंद परिमल के और फायदा उठा, गेंद जा रही है ऑर्थोडॉक्स मैदान में। जब तक गेंद को फिल किया जाए 1 रन का इजाफा होता बा। रन क्यों नहीं बने, ये भी एक सवाल उठाया गया, क्योंकि गेंदबाजी सटीक लाइन पर हुई और बल्लेबाज को खोल कर खेलने का कोई मौका नहीं। लगातार विकेटों का सिलसिला, कोई भी बल्लेबाजों के बीच में बड़ी साझेदारी नहीं बनने दी और यही कारण कि रन काफ़ी कम हुए। 36 रन बने केवल और 37 रन का आवश्यकता है SSK फाइटर टीम को जीत के लिए। स्ट्राइक एंड पर बाएं हाथ के बल्लेबाज अब आते हुए ऋतुराज आते हुए। ऋतुराज ने पिछले मुकाबले में शानदार और ठंडे दिमाग से बल्लेबाजी की थी, लेकिन बात करें कि गेंदबाज परिमल की एक अच्छे गेंदबाज है, कप्तान भी है और कप्तानी भूमिका अदा करते हुए पहले आरंभिक गेंदबाज बनकर आते हैं। जिस तरह से वारिस को हम देख पाते हैं, वारिस भी कप्तान है, वो भी पहला ओवर फेंकते हैं। अली इंडियंस की ओर से देखेंगे इन एक्शन में उनको भी अगले मुकाबले में। आज पर्दाफाश होने वाला है, 10 टीमों से पर्दा उठने वाला है आज
कौन बनेगा चैंपियन आज। पटकी भी गेंद थी, बैकफुट जाकर हल्के हाथों से गेंद को स्टेयर किया, जानते हैं 1 रन यहाँ पर मिलेगा तो भी। ये देखिए जल्लोश, हमारे बापू भाई भी, उनका जन्मदिन है आज, खुशी का तोहफा उनको मिलेगा शायद जीत के रूप में, और वो भी चाहते हैं कि जीत के रूप में उनको खुशी का तोहफा मिले। ये उनके लिए सबसे बड़े जन्मदिन का तोहफा होगा। टीम का स्कोर 1 से आगे बढ़ता हुआ, काफी ठंड माहौल में अच्छे मुकाबले का उम्मीद कर रहे हैं, कश्मकश मुकाबले की, चाय के गर्मी के साथ, सिसकियों के साथ मुकाबले का लुत्फ उठाते हुए हमारे दर्शक। फुल टॉस लेकिन फायदा नहीं उठा पाए, सीधे बल्ले से खिलावा शॉर्ट टर्म मिडाम पर खिलाड़ी मौजूद, 1 रन की उम्मीद थी लेकिन वो उम्मीद बिल्कुल गुंजाइश समाप्त हो चुकी, डॉट गेंद की समाप्ति। परिमल की गेंदबाजी की बात करेंगे तो अच्छी गेंदबाजी करते हैं, सट्टिक लाइन को बरकरार रखना, गेंदों में गति प्रदान करना, पलक झपकती, बल्लेबाज को भापना, उनकी बॉडी लैंग्वेज को भापना, ये ऐसी कई खूबियां उनके अंदर हमने देखी है, वही गेंदबाज इस मैदान पर। लॉफ्टेड ड्राइव, आपकी बार सीधा किंग डीजे की तरफ, ये गेंद सीमा पर अरबाज बाइस को सलामी देती हुई सीधा 6 रन। कमाल की टाइमिंग, ओवरपिच गेंद का समाचार लेते हुए बल्लेबाज, ये गेंद के ऊपर अक्सर हम देखते हैं चौका छक्का लगते हुए, चाहे फुल टॉस गेंद और पिच गेंद, क्रिकेट की परिभाषा में इन्हें कमजोर कड़ी माना जाता है। इस कमजोर कड़ी का फायदा उठाए 6 रन के साथ टीम का स्कोर तब्दील होता हुआ फुल स्कोर में 8 रन पर पहुंचता हुआ। अच्छी शुरुआत मिलती बल्लेबाजों को। आपकी बार विकेटों के पीछे गेंद जाती हुई, बल्ले का बाहरी किनारा लेकर ड्रिल करके दिखा रहे कि कवर ड्राइव खेलना चाहते थे लेकिन समय कम मिला बल्लेबाज को, गेंद पलक झपकते निकल चुकी है, बहुत ही देरी से खेला हुआ शॉर्ट टर्न नतीजा आपके सामने, डॉट गेंद की समाप्ति। अच्छी वापसी परिमल की छक्का लगाने के बाद, अच्छी वापसी के बल्लेबाज को चकमा देने में कामयाबी इस बार मिली उनको, डॉट गेंद की समाप्ति। 8 रन, टीम का स्कोर 37 का लक्ष्य बनाना है। 36 रन मैच बने, टॉस जीतकर फील्ड करने का फैसला किया था एसएसके फाइटर्स टीम ने। इस बार हल्का सा यहाँ पर हल्की सी एज लगी थी, आवाज हमारे कानों तो गूंजी थी लेकिन विकेट कीपर नहीं लपक पाए इस कैच को, विकेट कीपर थोड़ी से दूर है क्योंकि इस समय तेज गेंदबाज हो रही है। ओवर के समापन, एक सफल ओवर का समापन रहा, 8 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। धर्मपुर प्रीमियर लीग 2022 का यादगार सफर आज दोस्तों, इस प्रतियोगिता का अंतिम दिन, कुल मिलाकर 10 टीमें इस प्रतियोगिता में शरीक हो चुके हैं और इस प्रतियोगिता में शरीक होना हमारे लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि अपने आप में, क्योंकि इस प्रतियोगिता का हिस्सा बनना हमारे लिए भी गौरव की बात है, क्योंकि ये प्रतियोगिता नहीं बल्कि धर्मपुर और गुजरात की आन बान शान माने जाने प्रतियोगिता, पूरा धर्मपुर इस प्रतियोगिता में खेल रहा है और क्रिकेट का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। ओवर का समापन, एक ओवर का कैच समाप्त हुआ, टीम का स्कोर है 8 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। ओवर की शुरुआत गेंदबाजी में तब्दीली होती हुई, दर्शक इस प्रतियोगिता में आने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सभी से अनुरोध है घर जाकर इस मैच का लुत्फ उठाइए। आज इतवार है, बड़ी इत्मीनान के साथ एसी ऑन कीजिए और चाय की शिश के साथ इस मैच का लुत्फ उठाइए। जीत के लिए 37 का लक्ष्य, टीम का स्कोर है 8, दिल्ली दूर नहीं है, मंजिल दूर नहीं है, अब मंजिल पानी है 5 ओवर में, मैच 29 रन की। ओवर की शुरुआत गेंदबाजी में तब्दीली, अच्छी गेंद, इस गेंद को केवल दिशा देने की कोशिश की, दिशा देने में कामयाब तो हुए लेकिन गैप ढूंढने में नाकाम, डॉट गेंद की समाप्ति। सुनील गेंदबाजी में आते हुए, स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज बाएं हाथ के ऋतुराज ने अब तक 2 गेंदों का खेल किया, उन्होंने एक सिंगल के माध्यम से पारी की शुरुआत की अपने। आपकी बार बैकफुट पर जाकर गेंद को खेलने की तमन्ना लेकिन इस बार भी अधूरे अनुमान रहते हुए डॉट गेंद की समाप्ति। कमाल की गेंदबाजी सुनील की ओर से, सुनील एक अच्छे गेंदबाज है, उनके बाद काफी तजुर्बा है इस प्रतियोगिता में, उनका बोलबाला भी रहा है, अच्छी गेंदबाजी के लिए जाने जाने वाले गेंदबाज है और अच्छी गेंदबाजी की उन्होंने अब तक। अच्छी गेंदबाजी कमाल की, पिछले 2 और 3 गेंद से रन नहीं बने, यहाँ पर बल्ले का आंदोलन, ऐसा गेंद जारी है विकेटों के पीछे लेकिन शॉट फाड़ने के रीजन में गेंद को जब तक फील किया जाए तेजी से रन बटोरा पूरा किया। यहाँ पर पिछले 2 गेंद डॉट का पूरा दबाव था बल्लेबाज के चेहरे पर दिख रहा था, वो दबाव को हटाने की कोशिश करते हुए 1 रन का इजाफा होता हुआ, 9 रन टीम का स्कोर बनता हुआ, 1 से आगे बढ़ता हुआ। जीत के लिए 37 की दरकरार और इस दरकरार को पूरे करने की कोशिश करते हुए अगले मुकाबले की तलाश। फुल टॉस गेंद, नो बॉल का इशारा अंपायर की ओर से, 1 रन पूरा किया, दूसरे की कोशिश और गेंद सीमा पर 4 रन, 4+1 5 रन यहां से मिलेंगे और 5 रन का यह इजाफा होता बल्लेबाज के खे में आता हुआ।
फुल टॉस गेंद थी कमर के ऊपर जो पाई गई उसे बीमर कहा जाता है और बीमर गेंद के साथ 5 रन के साथ टीम का स्कोर 14 पर पहुंचता हुआ। फ्री हिट का इशारा अंपायर बताते हुए यहाँ पर गुरु सर बताते हुए कि फ्री हिट है और फ्री हिट का इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। अमर भाई और हमारे प्रियांक भाई जनाब स्वागत है आपका प्रतियोगिता में। आइए मंच के ऊपर, आपकी जगह हमारे दिलों में है, आपकी जगह मंच के ऊपर है। फुल टॉस, बढ़िया शॉट, कमाल की टाइमिंग, जस्ट वन बाउंस गेंद सीमा पार सीधा 4 रन की मोहर लगती हुई। फ्री हिट का क्या शानदार इस्तेमाल करते हुए फुल टॉस गेंद तान दिया, अपने आप को जगह बनाकर खेल दिया, ताकत का इस्तेमाल करते हुए गैप शॉट का चयन किया, इस बार कामयाबी मिली, सीधा 4 रन की मोहर लगती हुई। यहाँ पर पिछले 2 गेंद में कुल मिलाकर 9 रन बने और टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 18 पर पहुंचता हुआ। सज्जाद भाई हमसे जुड़ चुके हैं लेकिन उनको देखेंगे इन एक्शन में। अगला मुकाबला है उनका, टॉप किया उन्होंने, लगातार 4 मुकाबले जीते उन्होंने। इस बार फाइनल के रीजन में खिलाड़ी मौजूद, आसान सा कैच बनता हुआ, विकेट नंबर पहला आसानी के साथ गिरता हुआ। रन नहीं बन पा रहे। इस पिछले गेंद में एक नो बॉल थी, उसके बाद चौका, उसके बाद फ्री हिट के चौका, यानी कि कुल मिलाकर पिछले एक गेंद में 9 रन बने लेकिन सफलता भी अर्जित करने में गेंदबाज को कामयाबी हासिल हुई। 37 का लक्ष्य, आसान सा लक्ष्य, इस लक्ष्य का पीछा करते हुए पर का दूसरा और प्रगति पर विकेट गिरी है। टीम का स्कोर 18 पर, यानी कि आधा रास्ता नाप लिया। ये छक्का, दंदनाता छक्का आता हुआ और इस 18 के साथ टीम का स्कोर पहुंचता हुआ तेजी से, रफ्तार से बढ़ता हुआ 24 पर। अच्छा फिनिश, दिस इज अ गुड फिनिश, दिस इज अ ब्रिलियंट फिनिश। अंतिम गेंद 30 ओवर की और इसका फिनिश किया, फायदा उठा और टीम का स्कोर है 13.0 के अवसर से 26 रन, 24 रन 12.0 के अवसर से और जीत के लिए 37 का लक्ष्य। अब यहां से बने 24, अब समीकरण बनेगा 24 गेंदों में 13 रन की आवश्यकता। आसान सा मुकाबला दोस्तों। आज दर्शकों को उम्मीद है कि आज ये प्रतियोगिता कौन सी टीम जीतेगी। माफी अलायंस पिछले साल की चैंपियन टीम है, इस बार कौन सी टीम मिलेगी हमें चैंपियन के तौर पर, क्योंकि इस प्रतियोगिता में चैंपियन बनना इतना आसान नहीं है। मिट्टी में से तेल निकालने के बराबर कोशिश करनी होगी, आपको मेहनत करनी होगी, पसीना बहाना होगा, कड़ी मेहनत करनी होगी, आत्मविश्वास को दृढ़ करना होगा, तब जाकर आपको सफलता प्राप्त होगी। 24 गेंदों में जीत के लिए 13 रन की आवश्यकता। आसान सा मुकाबला, आसान सी बल्लेबाजी। नौर की शुरुआत गेंदबाजी में आते हुए परिमल, जिन्हें पहले ओवर में 8 रन दिए थे, वही गेंदबाज आते हुए सफलता नहीं प्राप्त की थी, वही परिमल गेंदबाजी में थे। स्टैकेन पर बल्लेबाज दाहिने हाथ के पार्थ मोदी, टीम के कप्तान है पार्थ। वाइट का इशारा के अंपायर की ओर से खराब गेंद, और खराब गेंद का सही समाचार अंपायर की ओर से लेता हुआ वाइट का इजहार किया। खिलाड़ी थोड़े से नाराज है, उनके कंधे झुक चुके हैं, कोई आत्मविश्वास चेहरे पर नहीं है, नूर नहीं है। मुकाबला इसे मानो छोड़ दिया उन्होंने, वो इस प्रकार का माहौल मैदान पर, चेहरे गिरे हुए, कंधे गिरे हुए, आत्मविश्वास नहीं, चेहरे पर नूर नहीं है, आत्मविश्वास दूर दूर तक नहीं है। अच्छी गेंद को अच्छा सम्मान देते हुए सीधे बल्ले से खेला शॉट था, स्ट्रेट टू द फील्डर into the long up. There is a fielder there after hitting the ball. Complete the quick single and score moves up to with single up to 26. 26 पर। छब्बीस के ऊपर पहुंचता हुआ स्कोर। जीत के लिए धीरे धीरे मुकाम पर पहुंचती हुई टीम अपनी मंजिल को पार करने की कोशिश, और इसमें कुछ हद तक एसएसके फाइटर्स टीम को सफलता प्राप्त होती हुई। मजा नहीं आया सजद भाई मुकाबले में, मजा आना चाहिए, टफ एंड टफ मुकाबला होना चाहिए, दिमाग को सुन करना चाहिए मुकाबला, ठंडी में पसीने आनी चाहिए, लेकिन मुकाबला एक तरफा फिलहाल तो। राउंड विकेट, लॉफ्टेड ड्राइव, और ये मुकाबला जल्द फिनिश होगा शायद, सीधा 6 रन की मोहर लगती हुई। कमाल की टाइमिंग, तालियों की गूंज हमारे कानों तक सुनी हमने पड़ी, और टीम का स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 32-32। जीत के लिए 37 का लक्ष्य और टीम का स्कोर है 32। अब जीत के लिए समीकरण बनेगा महज 5 रन की आवश्यकता। अच्छी बल्लेबाजी ऋतुराज की, दूसरा छक्का उनके बल्ले से निकलता हुआ, 2 गेंदे डॉट के लिए, कुल मिलाकर 6 गेंदों में 14 रन बनाए उन्होंने, 2 सिंगल और 2 छक्के की मदद से।
और इसी के साथ ये गुड फिनिश, दिस इज द फिनिश। और ये मुकाबला अभी नहीं हुआ है फिनिश, 4 रन मिलेंगे। स्कोर इज लेवल, स्कोर इज लेवल। और जीत के लिए मैच 1 रन की आवश्यकता। 15 गेंदों में मुकाबले को फिनिश करने की कोशिश। टाई हुआ मुकाबला, 1 रन की आवश्यकता। जस्ट 1 स्टेप अवे फ्रॉम विक्ट्री, ओनली जस्ट 1 स्टेप अवे फॉर विक्ट्री। शानदार बल्लेबाजी, दूसरा पहला चौका बल्ले से निकलता हुआ बल्लेबाज ऋतुराज के 2 छक्के लगाए, उन्होंने एक चौका भी लगाया, 2 सिंगल बनाए। 18 रन के शानदार योगदान। यस, इसी के साथ नो बॉल का इशारा अंपायर की ओर से। और प्रसाद जी ये मुकाबला मैच 15 गेंदों में जीता है। यस, विदित ट्रैवल टीम के कप्तान से अनुरोध है कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। इनल सर से गुजारिश है। इनल गरासिया आइए, हमसे संपर्क कीजिए। प्रसाद सर का काम बढ़ चुका है, स्कोर की अदा भूमिका में पूरा रिकॉर्ड बताते हुए किसके कितने पॉइंट है बताएंगे हम आपको। 3 मुकाबले समाप्त हुए, अब और मुकाबले कई खेलना शेष है। परिमल आपसे भी अनुरोध है, आपको भी आना है, संपर्क करना है। और पार्थ मोदी, तीनों कप्तान से अनुरोध है मेरा, आइए ड्रॉ बनाया जाएगा यहाँ पर, क्योंकि स्कोर बहुत जन के लेवल हो चुके हैं। लेकिन हमारे अली इंडियंस ये काफी आगे निकल चुके हैं। सज्जद भाई भी रेडी है, उनका वो बल्लेबाजी हमें देखनी है। पहले मैच में 4 छक्के लगाए थे, 32 रन बनाए थे सज्जद भाई ने। ये सोहेब भाई हमें बताते हैं कुछ। आइए जल्द से जल्द शीघ्र प्रस्थान कीजिए तीनों टीम के कप्तान, ड्रॉ किया जाएगा। तीनों कप्तान से अनुरोध है, आइए। अंपायर का ड्रेस कोड आज व्हाइट एंड व्हाइट। परिमल जल्द से जल्द संपर्क करना है और 4 मुकाबले हमें खेलना है, आइए जल्द से जल्द। यहां पर जो डिसीजन होगा आयोजन कमेटी आप तक पहुंचाएगी। यस, कैप्टन और ऑनर ही आना है और किसी को नहीं आना है। जल्द से जल्द आइए प्लीज, क्योंकि मुकाबले 6 ओवर के खेलने हमें। पार्थ मोदी आना है आपको, जहां बार बार हम आपसे अनुरोध नहीं करेंगे। जिन कप्तान के नाम हमने बताए उनको आना है। परिमल आपको भी आना है। कैप्टन के साथ सिर्फ आपके ऑनर आएंगे और कोई नहीं आएगा। ज्यादा भीड़ भाड़ ना करें, क्योंकि 2 गज की दूरी मां से जरूरी।
भाई चिट्ठी बना लो। भाई चाबी कोई की गिरी हो तो बानन टाइगर के टीम वाले ने दी है। कौन सी डिलक्स गाड़ी? चाबी कमेंट्री बॉक्स में है भाई। कोई की भी गाड़ी गिरी हो, चाबी गिरी हो तो ले ले आवे।